मेरे साथियों सभी को नमस्कार। आज हम गणित का टॉपिक लेके आ रहे हैं आपके सामने, लसप और मसप। ये कक्षा तीसरी से लेकर के बाहर तक चलने वाला अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से संबंधित कंपटीशन में बहुत प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कम से कम क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, घड़ी की सुई वाला आ सकता है, खिलाड़ियों का आ सकता है, किसी वस्तु को तोड़ने में, लीटर मीटर में, जो भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं वो लसप और मसप से संबंधित पूछे जाते हैं। आप अधिकतर बच्चे क्या होता है, लसप और मसप में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। लसप यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। इसके अंदर क्या करना कि ऐसी संख्या ढूंढना जिसमें दी हुई संख्याओं का सभी का भाग जा सकता है, वो तो है लसप। लसप जो आएगा उस प्रश्न में दी हुई संख्याओं से बड़ा होगा, ध्यान रखना। और मसप होता है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो जिस संख्या का दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है, ये ध्यान रखना। मसप उन जो प्रश्न में संख्या दी हुई उससे छोटा होगा, यही आपको ध्यान रखना है। लसप और मसप में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि लसप ज्ञात करने के लिए दी हुई संख्याओं से उत्तर बड़ा आएगा और मसप ज्ञात करने के लिए दी हुई संख्याओं से उत्तर छोटा आएगा। जैसे मैं आपके प्रश्न ले रहा हूँ, 24, 15 और 36 का लसप व मसप ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करना। अपन देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, 24। अब 24 के अभाज्य गुणनखंड आवर्त को भी हम कर सकते हो। क्या होता है देखो, 24 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ लिखी बता ही देता हूँ। 24 जैसे 24, 15 और 36 तीनों के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग बता रहा हूँ मैं। देखो 24 के अंदर जिसका इक्का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो उसमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर इक्का अंक 2 है, 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 6 भाग गया। फिर अब 2 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 का भाग एक बार। इस तरीके से हमने 24 के अभाज्य गुणनखंड किए। तो क्या है भाई 24 के अभाज्य गुणनखंड, अपन यहाँ नीचे लिख दिया। देखो 24 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इस तरीके से 15 का करेंगे। 15 में इक्का अंक 5 है तो 2 का जाएगा, 3 का 2, 3 एकम 3, 3 50, 15, 5 एकम 5। तो क्या हो गया 15 का। 15 के अभाज्य गुणनखंड हुए 3 गुणा 5। अगली संख्या चलती है क्या है आपके, देखो 36। 36 के अंदर किसका भाग देंगे अपन, देखो 2 क्यों, इक्का अंक 6, 2 का भाग 2, 1 2 2, 1 चला गया, 8 दूनी 16, 18 दूनी, फिर 2 का भाग 2, 9 दूनी 18। फिर कब 2 का नहीं जाएगा, 3 का 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 का 9, वापस 3 का भाग 3 एकम 3। अब क्या हो गया ये, अब अपन करेंगे 36 के अभाज्य गुणनखंड। 36 के क्या हो गया भाई, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 बार बांटते 36। अब इस तरीके से, अब देखो ये तो हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखो 24 बराबर 2 का क्यूब इंटू 3 की 1, घातांक में भी लिख सकते हो। 15 के लिए क्या करेंगे, 3 एक बार और 5 एक बार। और 36 के लिए क्या करेंगे, 2 2 बार और 3 भी 2 बार। अब अपन देखना है, सुनना, इसके लिए अपन 24, 15 और 36 इनका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे जो ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड के बाद अपन क्या, लसप। अब देखो लसप ज्ञात करने के लिए क्या करो, सबकी बड़ी बड़ी घातें ले लो। सबसे पहले ले 2, 2 की बड़ी घात कितनी है, 3 बार है। 2 कितनी बार है, 3 बार ले लिए। फिर 3 कितनी बार है, ज़्यादा से 2 बार, 3 2 बार ले लिए, 3 2 बार ले लिए। अब इसके बाद आता 5, यानी जो सब संख्या है सभी को हम ले लेंगे। अब इसको गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15, 15 45, 45 2 90, 90 2 180 और 360। तो इसमें क्या आ गया, देखना लसप क्या है हमारा, 360। तो लसप ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या, कि जो संख्याएं दे रखी है उन संख्याओं से बड़ी संख्या होती है। देखो अब आपने बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि 24, 15 और 36। तो 24, 15 और 36 मैंने बताए थे। तो उनसे बड़ी संख्या कौन सी हुई हमारी, मैंने कितनी बताई, देखो ये 360। तो 360 क्या हो गया, ये सबसे बड़ी है। तो अब देखो 24, 15 और 36 से बड़ी है 360। तो ये क्या हो गया, लसप है, यानी लसप दी हुई संख्याओं से बड़ा आता है। अब इसी में आपको पूछे मसप, देखो मसप। तो मसप हम क्या करना है, उभयनिष्ठ। एक ध्यान रखना, क्या शब्द दिया मैंने, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हाईएस्ट कॉमन शब्द मैंने लिया आपके लिए, यानी तीनों के अंदर उभयनिष्ठ कौन है, तीनों में कॉमन संख्या ऐसी कौन सी जिसमें तीनों में वो आई है। देखो इसमें देखो अभाज्य गुणनखंड में देखो आप, ये मैंने देखो आपको बता रहा हूँ, देखो ये देखो ये कौन आया है, 3, यानी 3 तीनों में है। देखो इसमें भी देखो, यहाँ देखो ये 3 है, लेकिन 3, अब देखो इसमें 3 एक बार है, इसमें एक बार, लेकिन इसमें 2 बार है।
तो जो तीनों में मिलता है कौन सा मिला, 3 की घात 1, तो क्या आ गया ये 3, यानी आंसर कितना हो गया अपन के मत्स्य पे हो गया 3। अब देखो 3, 15, 24 और 36 से क्या है, छोटा है, तो आ गया मत्स्य पर। अब आपको ये समझ लेना है कि किसी भी संख्या का लसप ज्ञात करना है तो दी हुई संख्याओं में बड़ी संख्या आएगी, तीनों को सब कुछ जो संख्या है सभी संख्याओं को लिख करके उसका गुणा करेंगे, जो दी हुई संख्याओं से ज़्यादा होगा वो लसप होगा। अब मसप ज्ञात करने के लिए जो आपको क्वेश्चन में संख्या दी जाती है उनका अभाज्य गुणनखंड करना, और उनमें जो सबसे कॉमन यानी तीनों में जो जितनी भी संख्या होती है उन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या उभयनिष्ठ कॉमन होती है उसको हम लिखेंगे और उसी को मसप कहेंगे। मसप उन संख्याओं से छोटा होगा। इस प्रकार हम लसप और मसप ज्ञात कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि दो संख्याएं, देखो एलसीएम गुणा एचसीएफ, लसप और मसप को गुणा करने के लिए क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। इस तरीके का प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दो संख्याओं का लसप और मसप इतना है और उसमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। उसको ज्ञात करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके प्रश्न में कैसा प्रश्न आ सकता है कि आपके बोर्ड में एक प्रश्न आ सकता है कि दो संख्याएं दे रखी है, उसमें एक संख्या ये है और दूसरी संख्या वो है, तो तीसरी संख्या वो अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से या एलसीएम के माध्यम से आपको लसप और मसप ज्ञात करना या सिद्ध करने के लिए भी आपको ये दिया जा सकता है। ऐसे भी अपन याद कर सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ की विधि से, यानी दोनों संख्याएं जो गुणनफल दे रखा है, दो संख्याओं को गुणनफल दे रखा है उसके माध्यम से अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब देखो कैसे कर सकते हैं, जिसे मान लो एलसीएम ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है एलसीएम, तो क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल और उसमें किसका भाग दे देंगे, एचसीएफ का, तो कौन सा आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यदि एचसीएफ ज्ञात करना है देखो आप, तो क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। अब यदि एक संख्या दे रखी है, फर्स्ट संख्या दे रखी है, सेकंड ज्ञात करनी है, तो सेकंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड संख्या के लिए क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा फर्स्ट संख्या। देखना आप, ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए बनाया है। यदि फर्स्ट संख्या ज्ञात करनी है, सुनना, तो क्या करेंगे, वही एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा सेकंड संख्या, जो भी आपको दे रखा है उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको ये बताया है कि ये किस प्रकार इक्वेशन आपके बोर्ड में बन सकते हैं। नमस्कार साथियों।